भी कोशिश कर लो लेकिन लाइव मार्केट में कोई सपोर्ट और रेजिस्टेंस काम ही नहीं करता। जब सपोर्ट पर आप ट्रेड लोगे तो मार्केट उसको ब्रेक डाउन करके चला जाता है, और जब रेजिस्टेंट पे सेल करोगे तो मार्केट बहुत बार उसे तोड़कर ऊपर चला जाता है। ऐसी बहुत सारी प्रॉब्लम्स आप फेस करते हैं कि लाइव मार्केट में कोई सपोर्ट और रेजिस्टेंट यूज करने का मन ही नहीं करता। क्या आपको पता है कि इसका क्या कारण है? क्यों हमारे सपोर्ट और रेजिस्टेंट लाइव मार्केट में काम ही नहीं करते? चलिए गाइस, मैं आपको बताता हूँ कि इसका क्या कारण है। कि आपने जो वीडियोस देख के सपोर्ट्स और रेजिस्टेंस सीखा है वो आउटडेटेड हो चुकी हैं, और वो लर्निंग आज की मार्केट में प्रॉपर काम ही नहीं करती। लेकिन अब का जो मॉडर्न मेथड है वो बेस्ड है एफआईआई और डीआईआई डाटा के ऊपर सपोर्ट और रेजिस्टेंस फाइंड आउट करना। हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल द मिलियनेयर माइंड। तो आज की इस वीडियो में आपको एक ऐसा मेथड बताने वाला हूं जहां पे हम ओआई को यूज करेंगे लाइव मार्केट में सपोर्ट और रेजिस्टेंट को फाइंड आउट करने के लिए। और इसका फायदा क्या होगा कि मैक्सिमम लोगों ने जिस लेवल पे पोजीशन बनाई होगी वो आपके सामने होगा, और आप भी उस लेवल पर बाय या सेल की पोजीशन बना सकते हैं। सो ए टू जेड सपोर्ट और रेजिस्टेंट का गेम, वो भी ओआई और फिबोनाची के साथ, इसी वीडियो में मैं बताने वाला हूं कि अगर आपने ये वीडियो पूरा देख लिया तो आपको सपोर्ट और रेजिस्टेंस समझने के लिए कोई और वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो चलिए गाइस, शुरू से समझते हैं। तो गाइस, जब भी हम चार्ट ओपन करते हैं तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, रेजिस्टेंट और सपोर्ट के लेवल को मार्क कर लेते हैं। अब गाइस, आप में से कुछ लोग ये सोच रहे होंगे कि सपोर्ट और रेजिस्टेंट लेवल होता क्या है। तो गाइस, उनके लिए मैं बता दूं कि सपोर्ट वो लेवल होता है जहाँ पे बाइंग प्रेशर सबसे ज्यादा होता है, वो जो मार्केट को ऊपर की ओर पुश करते हैं। और इसके ऑपोजिट गाइस, रेजिस्टेंट वो लेवल होता है जहाँ पे सेलिंग प्रेशर सबसे ज्यादा होता है, वो जो मार्केट को नीचे की ओर पुश करते हैं। तो अब आप कहोगे कि सर यहाँ पे सेलिंग प्रेशर है तो यहाँ भी एक रेजिस्टेंट होगी, यहाँ पे सेलिंग प्रेशर है तो यहाँ भी एक रेजिस्टेंट है, यहाँ पे सेलिंग प्रेशर है और यहाँ भी एक रेजिस्टेंट है, और यहाँ पे बाइंग प्रेशर है तो यहाँ पे एक सपोर्ट है, यहाँ भी बाइंग प्रेशर है तो यहाँ भी एक सपोर्ट है। तो गाइज, इस तरह लाइव मार्केट में हम इतने सारे सपोर्ट और रेजिस्टेंट लेवल ड्रॉ कर लेते हैं कि हमें पता ही नहीं लगता कि एक्चुअल में कौन सा सपोर्ट और रेजिस्टेंट लेवल वर्क करेगा। तो गाइज, आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे हम ओआई की हेल्प से एक्यूरेट सपोर्ट और रेजिस्टेंट लेवल फाइंड कर सकते हैं जहां पर बड़े लोगों का पैसा लगा होता है। तो गाइज, अब आप में से कुछ लोग ये सोचोगे कि ओआई होता क्या है। तो गाइज, उनके लिए मैं बता दूं कि ओआई का मतलब होता है ओपन इंटरेस्ट, और जो कि हमें बताता है कि किसी स्ट्राइक प्राइस के ऊपर कॉल सेल या पुट सेल के कितने कॉन्ट्रैक्ट्स ओपन है। तो गाइज, अब आपके मन में ये सवाल आएगा कि हम इसे देखेंगे कहाँ पे। तो गाइज, उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, गूगल पे जाएंगे और एनएससी ऑप्शन चेन टाइप कर देंगे। तो गाइज, हमने फर्स्ट ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे। तो गाइज, हमारे सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। तो गाइज, आपने ये डाटा देख के घबराना बिल्कुल भी नहीं है। तो गाइज, आपने यहाँ पे सिर्फ तीन चीजों का ध्यान रखना है। एक तो स्ट्राइक प्राइस, दूसरा ओआई, और तीसरा ओआई चेंज इन ओआई। तो गाइज, आप देखोगे कि इस तरफ हमारे पास कॉल साइड का डाटा है और इस तरफ हमारे पास पुट साइड का डाटा है। तो गाइज, आपने एक चीज का ध्यान रखना है कि जब भी आपने ऑप्शन चेन को रीड करना है तो आपने गाइज हमेशा सेलर प्रोस्पेक्टिव से ही इसको रीड करना है, क्योंकि गाइज ऐसा माना गया है कि मार्केट में सेलर्स का पैसा बायर्स के कंपैरिजन ज्यादा लगा होता है, इसीलिए सेलर्स को ज्यादा वेटेज दी जाती है। तो गाइज, यहाँ पे हम देख रहे हैं कि 24,600 की स्ट्राइक प्राइस है, जहां पे हमारा गाइज कॉल साइड का गाइज जो हमारा चेंज इन ओआई है वो 82,775 है, और इसके ऑपोजिट जो पुट साइड का डाटा है, जो चेंज इन ओआई है, 1279 है। लेकिन गाइज, एनएससी की सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि यहाँ एनएससी का सर्वर थोड़ा स्लो रहता है और डाटा भी इतना कूल नहीं होता। तो गाइज, आप में से कुछ लोग क्या करेंगे, गूगल पे जाएंगे और निफ्टी ट्रेडर डॉट इन पर जाके ऑप्शन चेन चेक कर लेंगे। तो यहाँ पे गाइज हम फर्स्ट ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे। तो गाइज, इस तरह हमारे सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा, जो कि हमें गाइज बहुत ही कलरफुल डाटा प्रोवाइड करता है। तो यहाँ भी गाइज हमारे सामने जो लेफ्ट साइड पे है वो कॉल सेल का डाटा है, जो राइट साइड पे है वो पुट सेल का डाटा है। तो गाइज, यहाँ पे जैसे हम देख रहे हैं कि 24,600 के ऊपर
एक हमें OI नजर आ रहा है जो कि कॉल साइड का है। तो गाइस हम क्या करेंगे, 24,600 के ऊपर गाइस हम यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे। फिर हम गाइस दोबारा देखेंगे तो यहाँ हमारे सामने गाइस 24,550 के ऊपर OI नजर आ रहा है। तो गाइस हम 24,550 के ऊपर लेवल लगा लेंगे। इस तरह गाइस हमें बार बार आके यहाँ पर लेवल लगाना पड़ेगा, जो कि हमारे सेटअप के अकॉर्डिंग बिल्कुल भी सेट नहीं बैठता। तो फाइनली गाइस मैं आपको एक ऐसी साइट बताने जा रहा हूँ या एक ऐसा प्लेटफॉर्म बताने जा रहा हूँ जहाँ पे आपको आप OI प्लस चार्ट दोनों एक साथ देख सकते हो। तो गाइस उसके लिए हमने क्या करना है, गूगल पे जाना है, sensible.com एंटर कर देना है। तो हमने पहले ऑप्शन को सिलेक्ट करना है। देन गाइस हमने लॉगिन पे जाके इसको लॉगिन कर लेना है। तो गाइस मैंने ऑलरेडी लॉगिन कर रखा है। तो गाइस उसके बाद हमने क्या करना है, वॉच लिस्ट पे जाना है। वॉच लिस्ट पे जाके गाइस हमने हमने यहाँ पे जाके इंडेक्स को ऐड कर लेना है, जिस भी इंडेक्स में आप ट्रेड करना चाहते हो। अगर आप निफ्टी में जाते हो तो निफ्टी ऐड कर सकते हो, बैंक निफ्टी में जाना चाहते हो तो बैंक निफ्टी को ऐड कर सकते हो। तो गाइस मैं निफ्टी को ऐड करूंगा। देन गाइस हमने क्या करना है, इस ऑप्शन पे जाके इसको बड़ा कर लेना है स्क्रीन को। देन गाइस यहाँ पे आपने टाइम को सिलेक्ट करना है कि आपने कौन से टाइम पे आप ट्रेड करना चाहते हो। तो गाइस जैसे मैं 15 मिनट पे ट्रेड करता हूँ तो मैं 15 मिनट को सिलेक्ट कर लूंगा। तो गाइस यहाँ पे हम क्या करेंगे अब, तो गाइस यहाँ पे आपको OI देखने के लिए कि किसी और भी साइट पे जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो गाइस आपने क्या करना है, सिंपली OI पर फाइल को ओके कर लेना है। पर गाइस आपने ध्यान रखना है कि जब भी आपने OI पर फाइल को ओके करना है तो आपने सेटिंग्स जरूर से चेक कर लेनी है। सेटिंग्स में जाके गाइस हमारे पास दो ऑप्शन आएंगे, एक तो ओपन इंटरेस्ट और एक चेंज इन OI। तो गाइस हमने चेंज इन OI को सेट करना है। और गाइस हमने जितनी भी दूर की एक्सपायरीज है सारे को सभी को अनटिक कर देना है और सिर्फ पास वाले एक्सपायरी को टिक रहने देना है और इसे अप्लाई कर देना है। देन गाइस आप देखोगे कि आपके सामने ना रेड कलर्स की और ग्रीन कलर्स की इस तरह से कुछ बार्स आ जाएंगी। तो गाइस जो रेड कलर की बार्स है वो हमें शो कर रही है चेंज इन OI, वो भी कॉल साइड का। और जो हमारी ग्रीन बार्स है वो हमें शो कर रही है चेंज इन OI, वो भी पुट साइड का। या आप ऐसे भी कह सकते हो कि जो रेड बार्स है वो हमें सेलर्स के नंबर बता रही है कि कितनी गिनती में कोई बड़े सेलर्स बैठे हुए हैं। या जो ग्रीन बार्स है वो हमें बता रही है कि कितने नंबर्स पे इस पोजीशन पर बायर्स बैठे हुए हैं या इस स्ट्राइक प्राइस पे बायर्स बैठे हुए हैं। तो गाइस अब यहाँ पे हम देख रहे हैं कि 24,600 की स्ट्राइक प्राइस के ऊपर जो कॉल साइड का OI चेंज है वो 62 लाख है और जो पुट साइड का OI है वो 95 लाख थाउजेंड है, सॉरी। तो गाइज यहाँ से हमें ये पता लग रहा है कि यहाँ पर सेलर्स की पोजीशन स्ट्रांग है और मार्केट के नीचे जाने की संभावना है। और गाइज इसी तरह अगर हम ऊपर की साइड में देखते हैं तो हमारे सामने बड़ी बड़ी रेड बार्स नजर आ रही हैं और जो ग्रीन बार्स है वो माइनस में है, मतलब कि जो बायर्स हैं उन्होंने अपनी पोजीशन सिक्योर ऑफ कर रखी है। तो इसी तरह हम गाइज अगर नीचे की तरफ देखते हैं तो नीचे गाइस बहुत ही छोटी छोटी रेड बार्स नजर आ रही हैं, मतलब गाइस यहाँ पे कोई स्ट्रॉन्ग सपोर्ट नहीं बनी हुई। तो इस तरह गाइस ये है OI की गेम, इससे हमें ये पता लग रहा है कि इसकी इस टाइम पर मार्केट में सेलर्स की पोजीशन हैवी है और मार्केट के नीचे जाने की पूरी संभावना है। लेकिन गाइस अगर हम OI के साथ फिबोनाची को ऐड कर दें तो ये आपकी स्ट्रेटजी को और भी पावरफुल बना देगा। तो गाइस इसके लिए आपने क्या करना है कि टूल बार में जाके फिबोनाची टूल को ऐड कर लेना है और मार्केट के हाई पॉइंट को लो के साथ कनेक्ट कर लेना है। तो गाइज यहाँ पे आप देखोगे कि हमारा जो 0.5 और 6 का लेवल है वो हमें बहुत अच्छा रेजिस्टेंट दे रहा है। तो गाइज अब आप पूछोगे कि आपने इसकी सेलिंग क्या कर रखी है। तो गाइज उसके लिए आप देख सकते हो कि मैंने सिर्फ दो लेवल्स को टिक किया हुआ है और बाकी सारे लेवल्स ऑफ कर रखे हैं और एक ये एक्सटेंडेड लाइंस राइट ऑन कर रखा है। तो गाइज इस तरह आप भी अपनी सेटिंग्स एडिट कर सकते हो। तो गाइज अब फिबोनाची से हमें ये पता लग रहा है कि ये एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंट है और अगर मार्केट इसके पास मूव आती है या मार्केट इसके पास कोई मूवमेंट करती है तो हम डाउन साइड की तरफ ट्रेड बना सकते हैं। तो इस तरह गाइज हमारे पास ट्रिपल कंफर्मेशन होगी कि एक तो हमारे पास OI की जो रेड बार है वो हमें बता रही है कि यहाँ पर सेलर्स की स्ट्रॉन्ग पोजीशन है और दूसरा गाइज हमें फिबोनाची से पता लग रहा है कि यहाँ पर एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंट है और तीसरा गाइज हमारा प्राइस एक्शन हमें बता रहा है कि मार्केट के नीचे जाने की पूरी संभावना है। तो अब गाइस सबसे बड़ी बात ये आती है कि हमने ट्रेड लेना कैसे है।
तो गाइस अगले दिन मान लीजिए कि मार्केट कहीं भी ओपन होती है, जैसे मान लेते हैं गाइस कि अगर मार्केट यहाँ पे ओपन हो जाती है तो हमने कुछ नहीं करना, यहाँ पे ओपन हो जाती है तो हमने कुछ नहीं करना। तो गाइस जब भी मार्केट में कोई कैंडल जैसे कोई बुलिश निकल के या कोई भी आपका एक्स वाई जेड सेटअप हमारे इस रेजिस्टेंट को टच करता है, तो गाइस हमने अटेंशन में आ जाना है और हमने गाइस डाउन साइड की तरफ ट्रेड बना लेना है। तो गाइस मैं डेफिनेटली कह सकता हूँ कि अगर हम ये ओ आई प्लस फिबोनाची की इस स्ट्रेटजी को आप अपनी ट्रेडिंग में यूज करोगे तो ये डेफिनेटली आपकी ट्रेडिंग की एक्यूरेसी को बढ़ा देगा। और गाइस मैं होप करता हूँ कि आपको मेरी वीडियो बहुत ही इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। तो ऐसे ही वीडियोस को देखने के लिए गाइस प्लीज आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। थैंक यू गाइस।